गुर्जर ने कहा कि इस्तीफा हो गया है, लेकिन कंवरपाल गुर्जर ने बड़ी बात बोली कि सीएम साहब ही सीएम हैं। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। अब दोबारा शब्द कब ले रहे सर? सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा? साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम 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 बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम साहब है। बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम साहब है। बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम साहब है। बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम साहब है। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। उनके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है? हालांकि कंवरपाल गुर्जर ने कहा सीएम साहब ही सीएम हैं। लगता है आवाज नहीं पहुंची है। जैसे ही आवाज पहुंचेगी हम जानेंगे उनके पास क्या कुछ इनसाइट है, क्या कुछ उनके पास जानकारी आ रही है, भीतर की खबरें क्या कुछ आ रही है, ये हम उनसे जानेंगे। लेकिन कंवरपाल गुर्जर को आपने सुना, जिन्होंने कहा सीएम साहब ही सीएम हैं। और जब इस्तीफा देकर के निकले उसके बाद कंवरपाल गुर्जर जो सीनियर मिनिस्टर हैं, अब तो खैर इस्तीफा मंत्रिमंडल का हो गया है, तो उनका ये कहना कि जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि सीएम कौन, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा, कोई लाग लपेट नहीं, कि सीएम साहब ही सीएम हैं। इसका मतलब बहुत कुछ साफ हो गया और जो सुबह से हम लोग बता रहे थे बहुत कुछ उस दिशा में ही चीजें जाती हुई दिख रही है। और इधर जेजेपी खेमे में भी खबर है कि वहां मीटिंग चल रही है और क्या कहना है मीडिया में जाकर और लोगों तक किस तरीके से अपनी बात पहुंचानी है, उसकी भी उधर प्लानिंग चल रही है। और इस भी चंडीगढ़ में जो पर्यवेक्षक हैं वो भी पहुंच गए हैं और अब इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री और तमाम जो दूसरे नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं और जो इंडिपेंडेंट एमएलए जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, वो सब के सब हरियाणा निवास में हैं और वहां बैठक चल रही है। और उसके पहले कंवरपाल गुर्जर जी का ये कहना कि सीएम साहब ही सीएम है, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। वरुण जी, इसका मतलब ये माना जाए कि अब मंत्रिमंडल में इंटरेस्ट रहेगा कि जो ड्रॉप होंगे उनकी जगह किसे मिलेगी? क्या हिसार को थोड़ी और जगह दी जा सकती है इस मंत्रिमंडल में? अब सारा ध्यान उस पर रहेगा। अब वो तो अभी बाद की बात है, लेकिन जो सुबह से ये सूचना थी कि जो 2 पर्यवेक्षक आ रहे हैं, उसमें एक बात ये थी कि चूंकि ये गठबंधन वाली सरकार है और नीतिगत फैसला लेना है, तो नीतिगत फैसला जब आप बदलते हैं तो उसमें सेंट्रल लीडरशिप की जरूरत होती है और उस लिहाज से वो 2 ऑब्जर्वर यहां पर आए हुए हैं। और जब विधायकों के साथ बैठक होगी और उसमें जो संवैधानिक जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब पूरी की जाएंगी। अब कुछ देर की बात रह गई है। उधर राजभवन में सुना है कि पुष्प गुच्छ यानी कि बुके पहुंच गए हैं और समियाना लग चुका है। हालांकि 2 तरह की बातें आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन जो जानकारी और जिस तरीके से तैयारियां राजभवन में हैं, उससे लगता है कि ये सारी कहानी का जो पटाक्षेप है वो आज के दिन में ही, मंगलवार को ही शायद हो जाए। पुष्प कुछ आया तो फिर ये शशि जी उम्मीद करनी चाहिए कि आज ही हो जाएगा, कल तक तो सूख जाएंगे वो। लेकिन इसमें मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि बीरेंद्र सिंह क्या सोच रहे होंगे? वो 2 दिन और सब्र कर लेते तो यही तो चाह रहे थे वो। बीरेंद्र सिंह अब जो होता है वो होता है। वैसे भी बीरेंद्र सिंह गठबंधन टूटता नहीं टूटता, पता नहीं टिकट मिलता नहीं मिलता, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन शायद अभी इस कहानी में वीरेंद्र सिंह बहुत ऑब्सोलेट हैं और मतलब आज की कहानी में कहीं वो फिट हो नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, शायद उनका भी अपना एक पॉलिटिकल तजुर्बा है, आगे का अपना भविष्य पार्टी में देख रहे होंगे, विजेंद्र सिंह का भविष्य देख रहे होंगे। उस लिहाज से चूंकि ऐसा है नहीं कि ओवरनाइट ये डिसीजन लिया। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के यहाँ फरवरी में जो एक पार्टी होती है उसमें भी चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुंचे थे, विजेंद्र सिंह पहुंचे थे।
आपको मैं याद दिला दूं पुरानी बात, जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में शामिल हुए थे तो वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उसी पार्टी में जा करके गाजर का हलवा खाकर आए थे और फिर ये भी गए और मूंग का हलवा खाकर आए। तो ये सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, लेकिन पॉलिटिक्स में और क्रिकेट में आखिरी गेंद तक इंतजार करना चाहिए और कई बार आखिरी गेंद पे भी बहुत कुछ फैसला होता है। पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट आखिरी गेंद तक इंतजार करना चाहिए किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए। शशि जी, एक तो जिस तरीके से अभी हमने सुना अजय चौटाला कुछ नहीं बोले मीडिया के आगे, चुपचाप निकल गए। बड़ा सवाल यह है कि ये तालों की 10 की 10 चाबी रहेगी क्या जेजेपी के पास? अब जो अगली नजर है, जो मैं सुबह से बता रहा था कि 10 विधायक हैं जेजेपी खेमे में और उनमें से 4-5 जो हैं वो दिल्ली नहीं पहुंचे, तो आधे इधर है आधे उधर है। लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से देखिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर आप पाला बदलते हैं तो कम से कम 6 विधायकों की जरूरत होगी। अब जो रणनीतिकार हैं, हम लोग तो सिर्फ महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बता रहे हैं, लेकिन जो शतरंज, राजनीति के शतरंज पे जो मोहरे चलते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ कर तो रहे होंगे। 5 खुल करके ईश्वर सिंह, देवेंद्र सिंह बबली और उनके साथ राजकुमार गौतम और 2 और लोग, 5 तो साफ के एकदम सीधा सीधा वो जेजेपी के खिलाफ हैं। अब एक आदमी और कोई आ जाए, वो कौन होगा छठा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगली कहानी इस कहानी के बाद जेजेपी की ही होगी। और जेजेपी 13 तारीख को एक रैली कर रही है, पहले से प्रस्तावित है और शायद इन तमाम वजहों को, इन तमाम सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख करके ही 13 तारीख की रैली रखी गई होगी और उसमें लंबी चौड़ी बातें होंगी, तमाम वफाएं और बेवफाई और तमाम तरह की बातें उसमें होंगी और एक नई करवट शायद हरियाणा की राजनीति ले। जो बाइपोलर फाइट की बात की जा रही थी वो मल्टी कॉर्नर फाइट में आने वाले चुनाव, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, शायद वो उस तरीके से टर्न हो जाए। क्योंकि आपने बेवफाई की बात की तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो 2019 में ये गठबंधन हुआ था, जानकार रणनीतिकार कहते थे कि देर सबेर सही तलाक तो होना ही है, वो हुआ चुनाव के मुहाने पे। ऑब्वियसली सरकार चलानी थी और बार बार बीजेपी खेमे के लोग कह रहे थे कि जो गठबंधन है हमारा कोई प्री पोल अलायंस नहीं है, ये एक स्थायी सरकार के लिए अलायंस किया गया और प्रदेश के हित में किया गया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या बीजेपी के कोई भी नेता किसी भी लेवल के, वो सब के सब इसी बात को कह रहे थे कि हमारा उनसे कोई प्री पोल अलायंस नहीं है। हालांकि एनडीए की जब बैठक हुई बीच में, तब जेजेपी को उस बैठक में बुलाया गया और शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि हरियाणा में गठबंधन की सरकार चल रही थी, तो उस नाते वो एनडीए के हिस्सा थे। लेकिन जब दुष्यंत चौटाला ने 2 सीटों की मांग की, बाद में 1 पर आ गए थे और जब साफ साफ ये कह दिया गया कि 10 सिटिंग एमपीज हैं हमारे और हमारी पार्टी इस स्थिति में फिलहाल नहीं है कि हम एक भी सीट जेजेपी को दे पाए, वहां से ये टर्न हुआ। कमोबेश अब ये तो तय था कि गठबंधन टूटना है, ये लोकसभा चुनाव के पहले टूटेगा या बाद टूटेगा ये तय करना था। लेकिन आपको पता है ये आधुनिक जमाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, रिसर्च ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होती है, पहले वाला परसेप्शन का हिसाब तो रहा नहीं। तो बहुत सारे सर्वे हुए, रिसर्च हुआ, पॉलिटिकल एनालिसिस हुआ और उन तमाम जो रुझान आए उसमें बीजेपी को यह लगा कि जेजेपी अब उनके लिए भार साबित हो रही है और उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। अलबत्ता कई जगहों पे जेजेपी को साथ रखने से नुकसान हो रहा है और अल्टीमेटली अगर सरकार में आना है तो नंबर्स चाहिए और उन नंबर्स को दांव पे लगाना जेजेपी को साथ में रख करके शायद मुनासिब नहीं होता और यही वजह है कि ये स्टैंड लिया गया और इतना हार्ड स्टैंड है। जी बिल्कुल, और कोई नई जानकारी आपके पास आए तो सर तुरंत साझा करेंगे आप और उसकी प्रतीक्षा है, लेकिन हमें ब्रेक पर जाना है। बड़ी जानकारी आ रही है कि अब समय 4 बजे का आ रहा है। शपथ ग्रहण समारोह सूत्रों के हवाले से 4 बजे हो सकता है, पहले 1 से 1.5 बजे बताया जा रहा था, यानी तैयारी होनी है। अभी बीजेपी की रणनीति बन रही है, 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।